अगर आप रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हो पर नहीं जानते कौन सा सवाल किस एग्जाम आएगा तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आज के टॉप 25 करंट अफेयर्स बताऊंगा, जिसके साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ पूछा जाएगा। साथियों, ये एग्जाम आपका यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम कवर करता है। आज की शायरी। संविधान किताब में ताकत का राज छुपा है। संविधान की किताब में ताकत का राज छुपा है। जो इसे समझ गया वही परीक्षा में आगे बढ़ा है। विधानसभा सिर्फ सदन नहीं, लोकतंत्र की आवाज है। इसे जान लिया जिसने, उसकी तैयारी में आगाज है। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की विधायिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के अंदर है। और ये राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। यह आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 99% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भारत के टोटल 6 राज्यों के अंदर द्विमंडलीय विधान मंडल है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 98% प्रोबेबिलिटी है, जो आपके स्टैटिक पॉलिटी और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा का जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सामान्य परिस्थिति में विधानसभा 5 वर्ष तक की रहती है। ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है। और ये आपका स्टेट पीएससी और एसएससी में कॉमन सवाल है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष है जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये 2026 के अंदर पूछे जाने की 98% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का प्रथम सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो विधानसभा का प्रथम सत्र है जो राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। और ये अनुच्छेद 174 के अंतर्गत वर्णित है। ये 2026 के अंदर पूछे जाने की आपकी 99% प्रोबेबिलिटी है। साथियों, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य विधानसभा भंग करने की शक्ति होती है साथियों राज्यपाल के पास। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। यह आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 98% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का स्थायी सदन होने का कारण क्या है? तो विधान परिषद का स्थायी सदन होने का मुख्य कारण है इसे भंग नहीं किया जा सकता। परिषद स्थायी होती है, केवल 1/3 सदस्य होते हैं जो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये आपका 97% 2026 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है साथियों विधानसभा का 1/3 भाग। और ये आपका अनुच्छेद 171 के अंदर वर्णित है। यह आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 99% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक यानी मनी बिल किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो वो किया जाता है राज्यपाल की अनुमति से। यह आपका राज्यपाल की सिफारिश इसके अंदर आवश्यक होती है। यह आपका फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 98% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को धन विधेयक पर कितने दिन रखने का अधिकार है? तो विधान परिषद को धन विधेयक 14 दिन तक रखने का अधिकार है। 14 दिन के बाद विधेयक को स्वीकृति मानी जाएगी। यह आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में क्वारम कितना होता है? तो साथियों कुल सदस्यों का 1/10 होता है, वो क्वारम होता है। यह आपका संविधान अनुच्छेद 188 के अंदर वर्णित है। और प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 98%। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन हॉर का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। यह आपका विधायिका का सबसे प्रभावी नियंत्रण साधन है। ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की आपकी 99% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन होती है? तो विधानसभा का सचिवालय होता है वो साथियों स्पीकर के अधीन होता है। विधायिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। और ये आपका फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का नेता सदन कौन होता है? तो विधानसभा का नेता सदन होता है वो होता है मुख्यमंत्री, जो सत्तारूढ़ दल का प्रमुख होता है। यह आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो वो लाया जाता है
पूरी मंत्रिपरिषद के द्वारा। ये आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत के अंतर्गत आता है और 2026 के अंदर पूछे जाने की 98% प्रोबेबिलिटी है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके साथ आपको 4 स्किल सीखनी है, फाइनेंस, सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस एंड एआई, तो आप मेरे दूसरे चैनल भगवान वैष्णव को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हैं। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। ये आपका अनुच्छेद 173 के अंदर वर्णित है और ये 2026 के अंदर पूछे जाने की 99% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में विपक्ष के नेता को किसने मान्यता दी होती है? तो विधानसभा में विपक्ष के नेता को स्पीकर ने मान्यता दी होती है और सदन के नियमों के अनुसार। ये आपका 97% प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सत्र समाप्त करने को क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रोग्रेसेशन। ठीक है, ये राज्यपाल द्वारा होता है और ये आपका 98% संभावना है 2026 के अंदर पूछे जाने की। नेक्स्ट है, विधानसभा भंग होने के बाद सरकार किस रूप में कार्य करती है? तो जब विधानसभा भंग हो जाती है तो सरकार रहती है वो कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करती है और नई विधानसभा बनने तक ये कार्य प्रगति पर रहता है। ये 2026 के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की शक्तियाँ किसके पास होती है? तो राज्य विधानसभा की शक्तियाँ होती है वो साथियों लोकसभा के समान होती है और धन विधेयक में विशेष रूप से कार्य करती है। ये आपका फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 98% प्रोबेबिलिटी बनती है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बताता हूँ इस पीडीएफ के अंदर आज के टोटल टॉप 100 करंट अफेयर्स इंक्लूड है। उनमें से हम 1/4 यानी 25 करंट अफेयर्स की इसमें बात करेंगे, बाकी आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विधानसभा में शून्यकाल यानी 0 हावर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है तत्कालीन जनहित मुद्दे उठाना। शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना तात्कालिक विषय उठाए जा सकते हैं और ये 98% प्रोबेबिलिटी है 2026 के अंदर पूछे जाने की और ये आपका पीएससी एंड पुलिस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, विधानसभा में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो वो ला सकता है कोई भी विधायक। निर्दलीय संख्या के समर्थन के साथ प्रस्ताव लाया जा सकता है और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, विधानसभा में विशेषाधिकार समिति का कार्य क्या होता है? तो विधानसभा में विशेषाधिकार समिति का कार्य होता है सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करना। ये आपका फ्यूचर के अंदर 97% प्रोबेबिलिटी के साथ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विधायिका का बजट प्रस्तुत कौन करता है? तो वो करता है वित्त मंत्री और राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय वितरण भी यही करता है और ये आपको फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 99% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में कट मोशन का उद्देश्य क्या होता है? तो विधानसभा के अंदर कट मोशन का उद्देश्य होता है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, बजट पर नियंत्रण का प्रभावी साधन। ये 2026 के अंदर पूछे जाने की 98% प्रोबेबिलिटी है। इस प्रकार आज के हमने 25 करंट अफेयर्स पढ़ लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इस पीडीएफ के अंदर टोटल 100 ऐसे ही करंट अफेयर्स मौजूद है जिसके लिए आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप हमारे सारे सोशल मीडिया पर विजिट करके फॉलो कर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, शेयर दिस वीडियो एंड एंजॉय।